हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 7 बुक 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज से, जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इसमें खनिज अर्थात मिनरल्स। कहता भारत अपनी विविधतापूर्ण भूगर्भिक संरचना के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के खनिजों से संपन्न है। यानी भारत की जो भूगर्भिक संरचना, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, वो भिन्न प्रकार की है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। भारत में हर जगह पर एक जैसी संरचना नहीं है। भारत में भारी मात्रा में बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। पूर्व पुराजीवी काल और मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत जो समुद्र तट रेखा से घिरा हुआ है, उस भारत की बात हो रही है। प्रायद्वीपीय भारत, ये भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से ये सब चीज़ संबंधित है। जो ज़मीन के अंदर चट्टानें होती है, जो आग्नेय चट्टानें होती है, ये हम फर्स्ट टर्म में पढ़ चुके हैं। आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टान क्या होती है? तो उत्तर भारत के विशाल जलोढ़ मैदान आर्थिक उपयोग के खनिजों से विहीन है। यानी वहाँ पर आर्थिक उपयोग के जो खनिज हैं वहाँ कम पाए जाते हैं, ना के बराबर ही पाए जाते हैं। उत्तर भारत के जलोढ़ मैदान, जो जलीय मैदान है, जहाँ पर जल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसी भी देश के खनिज संसाधन, जो खनिजों का संसाधन है, यानी उनकी जो मात्रा है, ज़्यादा है या कम है, ये उस देश के औद्योगिक विकास के लिए बहुत अधिक आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। और उद्योगों के विकास का ये बेस प्रस्तुत करते हैं, यानी आधार उसका प्रस्तुत करते हैं। तो जिस देश पर जितने ज़्यादा खनिज संसाधन हैं, वह देश उतना ही रिच माना जाता है। लेकिन उन खनिजों का उपयोग करना भी उस पर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खनिज संसाधन तो खूब है, लेकिन उन खनिजों का ना उपयोग कर सकते हैं, ना उनको निकाल सकता है, उस पर संसाधन ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए खनिज संसाधन से संपन्न देश अधिकतर विकास या विकास के मामले में सबसे आगे होते हैं। अधिकतर वो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं। एक खनिज वह प्राकृतिक पदार्थ, प्राकृतिक है क्योंकि प्रकृति से बना हुआ है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया नहीं है, जिसमें निश्चित रासायनिक व भौतिक गुण होते हैं। इनकी उत्पत्ति का आधार अजैविक, कार्बनिक या अकार्बनिक हो सकता है। यानी जो खनिज है वह प्राकृतिक पदार्थ है, जिसमें रासायनिक गुण भी होते हैं, भौतिक गुण भी होते हैं, और इनकी जो उत्पत्ति होती है वो जैविक और जैविक नहीं, अजैविक, कार्बनिक और अकार्बनिक हो सकता है। खनिजों को हमने दो भागों में बांटा गया है, एक धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज को फिर से दो भागों में बांट देते हैं, लोह और अलोह। लोह जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है, और अलोह जिसमें लोहा नहीं पाया जाता। तो लोह वाले में उदाहरण है लोहा, मैग्नीज आदि, और अलोह में तांबा, बॉक्साइट आदि। और एक अधात्विक खनिज हो गए, इनको ईंधन खनिज, ईंधन वाले खनिज होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। और बाकी हैं माइका, चूना पत्थर, ग्रेफाइट। ठीक है, यानी कि ये ईंधन के रूप में होते हैं, ये इधर वाले ईंधन के रूप में यूज नहीं होते। ये आपकी बुक से ही फ्लो चार्ट लिया गया था। तो देखो खनिजों के प्रकार यहाँ पर आ गए, रासायनिक व भौतिक गुणों के आधार पर धात्विक और अधात्विक। धात्विक में लौह अयस्क, तांबा, सोना, मैग्नीज और बॉक्साइट आदि, ये सब धातु से प्राप्त होते हैं, इसीलिए इनको धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिजों को लौह एवं अलोह की श्रेणी में बांटा गया, ऊपर बताया भी। लौह धात्विक खनिज वह होते हैं जिसमें लौह अंश पाया जाता है, लोहे का थोड़ा बहुत अंश पाया जाता है, जैसे लोहा, लौह अयस्क और मैग्नीज। अलोह धात्विक खनिज वे होते हैं जिसमें लौह अंश नहीं पाया जाता, जैसे तांबा, बॉक्साइट आदि। अधात्विक खनिज, ये खनिज दो प्रकार के होते हैं। इनमें कुछ खनिज कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन। ठीक है, जो जीवों के सड़ने गलने से बन जाता है उसे जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, जिन्हें खनिज ईंधन भी कहा जाता है, जैसे कोयला और पेट्रोलियम आदि। अन्य अकार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, ये यानी इनमें तो कार्बन पाया जाता है, इनमें कार्बन नहीं पाया जाता, जैसे अभ्रक, चूना पत्थर, ग्रेफाइट आदि। अब आ गया खनिजों की विशेषताएं। खनिजों की विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इनकी, मिनरल्स की। तो खनिज किसी भी क्षेत्र में समान रूप से वितरित नहीं है। जैसे भारत ही है, ऐसा नहीं है कि भारत में जहाँ भी आप
चाहो वहाँ खनिज निकाल सकते हो, नहीं, इनके भी कुछ कुछ एरिया हैं, कहीं कहीं इनकी जमावटें हैं, निक्षेप हैं, वो पाए जाते हैं। हर जगह पर ये इनका वितरण एक जैसा नहीं है। खनिजों की गुणवत्ता में यानी क्वालिटी में, मात्रा क्वांटिटी में प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है। यानी इनकी जो क्वांटिटी और क्वालिटी है इनमें प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है। कहने का मतलब है अगर अच्छी क्वालिटी का खनिज होगा तो उसकी मात्रा कम होगी, ठीक है। अगर मात्रा ज़्यादा होगी तो उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, एक दूसरे के उलट होते हैं ये। सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं और होंगे, कुछ जल्दी हो जाते हैं, कुछ देर में होंगे, लेकिन सभी खनिज क्योंकि प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं, इनको ज़मीन से निकाला जा रहा है मनुष्य के द्वारा उपयोग के लिए, तो धीरे धीरे कभी ना कभी तो ये ख़त्म जरूर होंगे। भूगर्भिक दृष्टि से, यानी कि भूगर्भिक दृष्टि मतलब ज़मीन के अंदर बने हैं, इन्हें बनने में बहुत लंबा समय लगता है और आवश्यकता पड़ने पर इनका तुरंत पुनर्भरण भी नहीं किया जा सकता। इन्हें सैकड़ों साल या हजारों साल लगते हैं इन खनिजों को बनने में। ऐसा नहीं है कि इनको ज़रूरत पड़ी और हमें इनका तुरंत पुनर्भरण करने, ऐसा नहीं होता। ये प्राकृतिक रूप से बनते हैं प्रकृति के द्वारा और इनका फिर पुनर्भरण करना जल्दी से आसान नहीं होता प्रकृति के द्वारा। अतः इन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए, यानी इनका उपयोग आवश्यकता के अनुसार ही करा जाना चाहिए। इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए क्योंकि इन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता जल्दी। अब ये भारत में कुछ खनिज एजेंसियों के नाम हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भारतीय भूगर्भ संरक्षण तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC बोलते हैं जिसको, खनिज एवं अन्वेषण निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, भारतीय खान ब्यूरो, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की कोई 2 या 3 खनिजों कंपनियों के नाम बताओ, तो ये 7-8 कंपनियां मैंने लिख दी, इनको आप याद कर लीजिए। इसके बाद है भारत में खनिज की प्रमुख पट्टियां अथवा वितरण, यानी भारत में की प्रमुख प्रमुख जो खनिज पट्टियां, यानी प्रमुख स्थान वो कौन कौन से हैं जहाँ पे खनिज पाए जाते हैं, जो खनिजों से परिपूर्ण हैं, भरपूर हैं वहाँ पे खनिज। खनिज पट्टियों का अर्थ होता है जहाँ खनिज हमारे पाए जाते हैं। अब पूरे भारत में तो नहीं पाए जाते ये, तो इनका विशेष स्थान है, उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत कौन सा आपको पता ही है, प्रायद्वीप के भारत के भी पठारी क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में ये पाए जाते हैं। जो पठारी क्षेत्र है उनके नीचे पुरानी क्रिस्टलीय शैलें पाई जाती हैं, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। भारत में खनिज मुख्य रूप से 3 पट्टियों में पाए जाते हैं। पहली पट्टी यही उत्तर पूर्वी पठारी पट्टी या प्रदेश, उत्तर और पूर्व, यानी उत्तर हमारा देखो ये इधर है, ये हमारा उत्तर है और ये पूर्व है, यानी ये जो एरिया इसके बीच में आता है, ये जो इधर एरिया आएगा, तो इधर देखो जैसे ये पठार हो गया, ये हो गया, ये जो पठार है इनमें जो पाया जाता है इनको ये बोल रहा है। कहता है इस पट्टी के अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार, ये भी आपको दिखाई दिया था, छोटा नागपुर पठार दिखाई दे रहा है आपको, उड़ीसा का पठार, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इसमें शामिल हैं, क्योंकि ये सब उत्तर पूर्व के दिशा में पड़ते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं, जैसे लौह अयस्क जिससे लोहा बनता है, कोयला, मैग्नीज, ये यहाँ के प्रमुख खनिज हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं इस पट्टी में। ये आपको चित्र दिखाया गया है, पठार, इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के पठार बताए गए हैं। इन पठारों के नीचे काफ़ी मात्रा में खनिज हमारे पाए जाते हैं। ये इस तरह से स्टेट का आपको दिखा दिया, कौन सा स्टेट कहाँ पर है, और ये डायरेक्शन भी बताई है यहाँ हमने कि डायरेक्शन से आप कंफ्यूज ना हो। अब आ गया दक्षिण पश्चिमी पठार पट्टी। अब दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण कौन सा, ये दक्षिण है और पश्चिम ये, तो इसका मतलब इस एरिया में जो ये पढ़ने वाले हैं इनकी बात अब होगी। यह पट्टी कर्नाटक गोवा, देखो कर्नाटक गोवा सब इसी साइड पड़ रही है, तमिलनाडु भी इसी साइड है। यह पट्टी कर्नाटक, यानी तमिलनाडु पूरा नहीं है लेकिन हाँ कुछ भाग इस तरह पड़ता है, तो कर्नाटक गोवा तमिलनाडु की जो उच्च भूमि है जहाँ पठार पाए जाते हैं, जब घाट पाए जाते हैं, और केरल में यह विस्तृत है। ये सारे देखो इसी साइड हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत तमिलनाडु का भाग भी इसमें आ रहा है। यह पट्टी लौह धातुओं और बॉक्साइट से क्या है, समृद्ध है, यहाँ पे बहुत मात्रा में पाए जाते हैं।
इसमें उत्तम क्वालिटी के लौह अयस्क यानी अच्छी क्वालिटी के, अब अच्छी क्वालिटी के हैं तो कम मात्रा में पाए जा रहे होंगे, वहाँ मतलब उनकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं होगी। मैग्नीज तथा चूना पत्थर भी इसमें पाया जाता है। इसके अलावा उत्तर और पश्चिमी पट्टी, अब उत्तर पश्चिमी पट्टी कौन सी होगी, वो ये वाला पोर्शन होगी, ठीक है, इसमें पाया जाएगा। आइए अब इधर चलते हैं। यह पट्टी राजस्थान में अरावली और गुजरात के भाग में विस्तृत है, यानी अरावली और ये समझ लो राजस्थान और गुजरात में ही है। यहाँ खनिज धारवाड़ क्रम की शैलों में पाए जाते हैं। इनमें तांबा, जिंक आदि प्रमुख खनिज हैं। राजस्थान बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, आपको पता ही है सारा पत्थर वहीं से आता है। जिप्सम जैसे भवन निर्माण के पत्थरों से ये भरपूर है राजस्थान, और यहाँ मुल्तानी मिट्टी के विस्तृत निक्षेप भी पाए जाते हैं। निक्षेप यानी जमावट भी यहाँ पर पाई जाती है, मुल्तानी मिट्टी भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा डोलोमाइट, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल भी यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। गुजरात में पेट्रोलियम के निक्षेप हैं, यानी पेट्रोल वहाँ पाया जाता है। गुजरात व राजस्थान दोनों में नमक भी के भरपूर स्रोत वहाँ पर हैं। हिमालय पट्टी एक अन्य खनिज पट्टी है, यानी ऊपर जो हमने 3 पट्टी पढ़ी है, इसके अलावा हिमालय पट्टी भी एक अन्य खनिज पट्टी है जहाँ तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट, रंग रत्न पाया जाता है। यह पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों में पाए जाते हैं। असम घाटी में खनिज तेलों के निक्षेप है, यानी असम घाटी में भी खनिज तेल ज़्यादा पाया जाता है। इसके अतिरिक्त खनिज तेल संसाधन मुंबई के निकट भी ये पाए जाते हैं। तो खनिज तेल संसाधन कहाँ पाए जा रहे हैं, गुजरात में, असम में और मुंबई के निकट, ठीक है। आइए अब लौह खनिजों के बारे में बात करते हैं। लौह खनिज कौन कौन से थे, मैग्नीज और लौह अयस्क और मैग्नीज वाले जो होते थे। देखो, लौह अयस्क, मैग्नीज तथा क्रोमाइट आदि जैसे लौह खनिजों, ये जो लोगो है, लोगो नहीं है, लौह खनिज धातु आधारित उद्योग विकास के लिए यह मजबूत आधार प्रस्तुत करते हैं। जैसे लोगो नहीं है, ये लौह खनिज है, ठीक है, लोगों को काट देना, यहाँ लौह खनिज। तो क्या करा, लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट आदि जैसे लौह खनिजों धातु आधारित उद्योगों के विकास के लिए ये मजबूत आधार प्रस्तुत करते हैं। यानी जो इस्पात के बड़े बड़े संयंत्र लगे हुए, कंपनियां लगी हुई हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा कच्चा माल ये उपलब्ध कराते हैं। लौह अयस्क, भारत में लौह अयस्क के भरपूर संसाधन है। भारत को बाहर से मंगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये बाहर दूसरे देशों में भी लौह अयस्क सप्लाई करते हैं। हमारे देश में 2 प्रमुख प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, एक हेमेटाइट, एक मैग्नेटाइट। ये क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में किस प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, तो हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट इसके अंदर आते हैं। इसकी उत्तम गुणवत्ता और अच्छी क्वालिटी के पाए जाते हैं के कारण संपूर्ण विश्व में इसकी भारी मांग भी है, जो हमारे देश में पाए जाते हैं। लौह अयस्क की खदानें देश के उत्तर पूर्वी पठार प्रदेश, जो हमने सबसे पहली पट्टी पढ़ी थी, में कोयला क्षेत्रों के निकट ही स्थित हैं। तो वहाँ पे फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर इनको प्रगलन के लिए कोयला भी मिल जाता है, जो लौह अयस्क निकालने के लिए लाभप्रद है, क्योंकि कोयले का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है लौह अयस्क को निकालने के लिए। लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये तो हो गई उत्तर पूर्वी में। फिर थोड़ा सा नीचे आ जाओ, कौन से में, पश्चिमी और दक्षिणी में, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एक प्रकार से देखें तो सारा का सारा प्रायद्वीपीय भारत में ही पाया जाता है। अब उड़ीसा में कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखो उड़ीसा में लौह अयस्क, ये थोड़े से नाम आप याद रख लो, क्योंकि मैप भरने के लिए ये काम आएंगे। मैप में इसी प्रकार की चीज़ें इस बार पूछी जानी है। तो उड़ीसा में सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार स्थित पहाड़ी श्रृंखला में भी ये पाया जाता है। अभी आपको मैप में भी दिखाऊंगा। यहाँ की महत्वपूर्ण खदानें हैं गुरु महिसाहनी, सुलायपत, बादाम पहाड़, ये मयूरभंज में पड़ता है, किरुबुरु, ये केंदुझार में पड़ता है, तथा बोनाई सुंदरगढ़ में आता है। अब झारखंड की ऐसे ही पहाड़ी श्रृंखला में लौह अयस्क की सबसे पुरानी खदानें हैं
तथा अधिकतर लौह एवं इस्पात संयंत्र इनके आसपास ही स्थित है, यानी इस्पात के जो कारखाने हैं बड़े बड़े। नोआमंडी और गोवा जैसी अधिकतर महत्वपूर्ण खदानें पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिंहभूम वहाँ पर जिला है, उसके पूर्व और पश्चिम में ये पाए जाते हैं। यह पट्टी और आगे दुर्ग, दंतेवाड़ा, बेलाडीला तक विस्तृत है। डल्ली तथा दुर्ग में राजहरा की खदानें देश की लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें हैं। ये कराने नहीं है, ये कई बार मिसप्रिंट हो जाता है लिखने में, ये खदानें हैं, खदानें हैं। ये आप इनकी रीडिंग ले लोगे 2-4 बार, आपको याद हो जाएंगे। कर्नाटक में लौह अयस्क के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? बल्लारी जिले के संदूर, होसपेटे क्षेत्र में तथा चिकमगलुरु जिले की बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। ये चिकमगलुरु को बहुत ध्यान रखना, काफ़ी ज़्यादा आप पूछा जाता है इसके बारे में। और कुद्रेमुख तथा शिवमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुरु जिलों के कुछ हिस्सों में ये पाए जाते हैं। तो मेन तो यहाँ पाए जाते हैं, बाकी थोड़े थोड़े दूसरे ज़िलों में भी हैं, जैसे दूसरे राज्यों में भी है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी, तेलंगाना के करीमनगर, वारंगल, आंध्र प्रदेश के कुरुनूल, कडप्पा, अनंतपुर और तमिलनाडु के सेलम और नीलगिरी ज़िले में। अब आपको मैं इसको मैप में दिखाऊंगा। ये देखिए, थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे, आपको दिखाई दे। ये मैप है हमारे पास, और लौह अयस्क के क्षेत्र, लौह अयस्क की, देखो इसमें हम पहले देखते हैं लौह अयस्क के क्षेत्र क्या है। देखो एक तो ये रहा हमारे पास, इसमें उड़ीसा, झारखंड वगैरह ये आ जाते हैं, ठीक है। एक ये रहा, इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह का हिस्सा आ गया। इधर आ गए हम, और इधर कर्नाटक वगैरह ये आ गए। ये हमारे क्षेत्र हैं जहाँ पर लौह अयस्क के क्षेत्र पाए जाते हैं। तो आप इसी प्रकार से मैप लो इंडिया का, और उसमें इनको बनाओ अलग अलग। फिर इन्हीं क्षेत्रों में लौह अयस्क की खानें भी पाई जाती हैं। जो ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, देखो इस वाले एरिया में आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं ना, इन सभी एरियाज में ये लौह अयस्क की क्या है? खाने। अब है लौह अयस्क निर्यात पत्तन, यानी ये लौह अयस्क निर्यात पत्तन, ये कहाँ मिलेंगे आपको? समुद्र के किनारे मिलेंगे। ये बंदरगाह हैं जहाँ से लौह अयस्क हमारा निर्यात किया जाता है। एक जैसे ये पारादीप, विशाखापट्टनम, मंगलुरु, मारमागांव या चित्रदुर्ग, ठीक है ना। तो यहाँ से ये निर्यात किया जाता है दूसरे देशों में। इसी के साथ हम मैग्नीज भी बता रखा है, तो मैग्नीज भी इसी में देख लो, आगे हम पढ़ेंगे अभी मैग्नीज को। मैग्नीज ये रहा बालाघाट, नागपुर, और ये शिवमोगा, इधर ये गोवा, ठीक है। ये वाले जो जहाँ पर ये वाला निशान बना हुआ है वो सब मैग्नीज के हैं, ठीक है। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं वो मैग्नीज ही पढ़ेंगे, क्योंकि लौह अयस्क में ये दो ही आते हैं। उस धात्विक खनिज में लोह वाले जो होते हैं, जिनमें लोहा पाया जाता है, लौह अयस्क और मैग्नीज। तो लौह अयस्क के प्रगलन के लिए, यानी उनको गलाने के लिए, लौह अयस्क से लोहा बाहर निकालने के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, ठीक है। और इसका उपयोग लौह संयंत्रों में भी किया जाता है, जो बड़े बड़े इस्पात कारखाने लगाए गए हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज के निक्षेप यानी जमावट लगभग सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाए जाते हैं, हालांकि मुख्य रूप से यह धारवाड़ क्रम से संबंधित है। ओडिशा मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य है। देखो उड़ीसा जो है हमारा, वहाँ लगभग हर प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अभी आप पढ़ने वाले हो, वहाँ खनिजों के भंडार हैं, लेकिन फिर भी वो राज्य गरीब है, क्योंकि वहाँ पर निकालने के इतने साधन अभी नहीं हैं। तो इसलिए थोड़ा सा वो गरीबी में चल रहा है, लेकिन प्राकृतिक जो खनिज संसाधन है उनसे भरपूर राज्य है हमारा उड़ीसा। तो अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है मैग्नीज का? उड़ीसा। उड़ीसा की मुख्य खदानें भारत की लौह अयस्क पट्टी के मध्य भाग में विशेष रूप से पाई जाती है। देखो जहाँ जहाँ लौह अयस्क वाला क्षेत्र है वहीं मैग्नीज भी पाया जा रहा है बीच में। उसमें बोनाई में, केंदुझार, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी और बोलनगोर स्थित है। ये चीज़ें, ये नाम अभी हमने ऊपर लौह अयस्क में भी पढ़े थे। कर्नाटक एक अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके बाद कर्नाटक आता है नाम। यहाँ की खदानें धारवाड़, बल्लारी, बेलगावी, उत्तरी कन्नड़ा, चिकमगलुरु, शिवमोगा, देखो यहाँ पर लौह अयस्क भी मिल रहा था और ये भी मिल रहे हैं, चित्रदुर्ग और तुमकुरु में स्थित है। महाराष्ट्र भी मैग्नीज का एक अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। तीसरे नंबर में महाराष्ट्र आ गया। यहाँ नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी जिलों में है पाया जाता है।
परंतु इन खदानों की समस्या यह है कि ये इस्पात संयंत्रों से दूर स्थित हैं, तो इनको इधर इस्पात संयंत्रों तक लाने ले जाने में काफ़ी पैसा और समय बर्बाद होता है। मध्य प्रदेश में मैंगनीज की पट्टी बालाघाट पर, छिंदवाड़ा, निमाड़, मांडला और झाबुआ जिलों में फैली हुई है। तेलंगाना, गोवा, झारखंड मैंगनीज के अन्य गौण उत्पादक राज्य हैं, यानी यहाँ भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। तो ये थे हमारे लौह खनिज जिनमें लौह अंश पाया जाता है। अब पढ़ेंगे हम अलोह खनिज जिनमें लोहा नहीं पाया जाता। बॉक्साइट को छोड़कर अन्य सभी अलोह खनिजों में भारत की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। यानी बॉक्साइट तो यहाँ पे पाया जाता है, बाकी जो अलोह खनिज थे यहाँ पर जो हमने ऊपर पढ़े थे जिनके नाम, वे यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में नहीं पाए जाते। बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है, यानी एल्यूमिनियम को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम बनता है, यह आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। बॉक्साइट मुख्यतः टर्सरी निक्षेपों में पाया जाता है। टर्सरी निक्षेप कौन से होते हैं? जो जहाँ पर नदी कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है। जब नदी समुद्र में मिलती है तो दो प्रकार के वहाँ पर दो प्रकार के निक्षेप बनते हैं। एक बोलते हैं टर्सरी निक्षेप, एक बोलते हैं हमारे डेल्टा वाले। ठीक है, वो एक अलग आपको चैप्टर में बताया जाएगा कि टर्सरी और डेल्टा में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो वहाँ पर टर्सरी निक्षेप बनते हैं और डेल्टा निक्षेप बनते हैं। जब नदी अपने साथ अवसाद या निक्षेप कम बहा कर लाती है तो जो निक्षेप बनते हैं वो टर्सरी, जब ज़्यादा मात्रा में बहा कर लाती है तो उससे जो निक्षेप बनते हैं वो डेल्टा होते हैं। बाकी चित्र में किसी दूसरे चैप्टर में आएगा, अभी आगे है तब आपको समझाया जाएगा। वैसे मेनली ये जो टॉपिक है ये 11th क्लास का है। तो टर्सरी निक्षेपों में पाया जाता है और इसका संबंध लैटेराइट चट्टानों से भी है। बॉक्साइट प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों में अथवा पर्वत श्रेणियों के साथ साथ देश के तटीय भागों में भी पाया जाता है। और तटीय भाग कहाँ सारे के सारे? प्रायद्वीपीय भारत में ही है। उड़ीसा, देखो उड़ीसा का तो हर जगह नाम आ रहा है। उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ पर लौह अयस्क भी पाया जा रहा है, यहाँ पर मैंगनीज भी पाया जा रहा है, यहाँ पर बॉक्साइट भी पाया जा रहा है, सब चीज़ पाई जाती है वहाँ लगभग। कालाहांडी तथा संबलपुर अग्रणी उत्पादक जिले हैं इसके, जबकि यह बोलनगीर और कोरापुट में भी पाया जाता है। और यहाँ पर मैंगनीज भी पाया जा रहा था, लौह अयस्क भी पाया जा रहा था। झारखंड में लोहारडागा जिले के पेटलैंड्स में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और वहाँ इसके निक्षेप पाए जाते हैं। निक्षेप का मतलब मैं बार बार बता चुका हूँ, जमावट। गुजरात के भावनगर, जामनगर में इसके प्रमुख निक्षेप हैं। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट निक्षेप अमरकंटक के पठार में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर, बालाघाट में बॉक्साइट के महत्वपूर्ण निक्षेप हैं। महाराष्ट्र के कोलाबा, ठाणे, रत्नागिरी, सतारा, पुणे, कोल्हापुर और ये भी महत्वपूर्ण उत्पादक हैं ये जिले। कर्नाटक में कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा बॉक्साइट के उत्पादक राज्य हैं, यानी गौण उत्पादक राज्य हैं। यहाँ पर थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। आइए अब इसको हम आपके मैप पर देख लेते हैं। देखो तांबा और बॉक्साइट दोनों के लिए इन्होंने बता दिया। तांबा भारत में कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए तांबे की ज़्यादा बात नहीं करी है हमने। देखो तांबा कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, ये रहा सिंहभूम, हजारीबाग, अलवर, खेतड़ी, भीलवाड़ा और उदयपुर, ये तो तांबे के हैं। अब ये जो निशान है ये देखो, कोरापुट, मैकाल पहाड़ी, बिलासपुर, बालाघाट, अमरकंटक, कटनी, ठीक है। और ऊपर भी जो थोड़े बहुत शहरों के नाम थे वो इसमें नहीं दिखाए गए, उन्हें भी आप यहाँ पर शो कर सकते हो। तो ये मेन दिखा दिया। अधिकतर इनमें से ही तुम्हारी जो मैप भरने को आएगा उसमें पूछा जाता है, इसलिए थोड़े से मेन यहाँ पर दिखा दिए हैं। तांबा, तांबा कहाँ यूज होता है? बिजली की मोटर, ट्रांसफार्मर और जनरेटर आदि बनाने के लिए तथा विद्युत उपयोग के लिए तांबा एक अत्यंत महत्वपूर्ण धातु। सबने तांबा देख रखा हो, बिजली की तारों के अंदर तांबा ही होता है। यह एक मिश्रातु योग्य, यानी मिश्रातु यानी दूसरी चीज़ों में इसको मिक्स किया जा सकता है। मिश्रातु योग्य आघात वर्धे, यानी आघात सह लेता है। इसको तुम कैसा भी आघात मारो इसमें डेंट तो पड़ जाएगा, मुड़ जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन टूटता आसानी से नहीं है। और एक तन्य धातु, एक मुलायम धातु है। आभूषणों को मजबूती प्रदान करने के लिए इसे सोने के साथ भी मिलाया जाता है, उनको मजबूती देने के लिए।
तांबे के निक्षेप मुख्यतः झारखंड के सिंहभूम में, मध्य प्रदेश के बालाघाट, राजस्थान के झुंझुनू, अलवर, अभी ऊपर चित्र में भी दिखाए थे, जिलों में पाए जाते हैं। और गोंड उत्पादक जहाँ कम पाया जाता है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले, अग्निगुंडाला, कर्नाटक के चित्रदुर्ग, हासन जिले और तमिलनाडु के दक्षिण अराकाट जिला है। वैसे तांबा कम मात्रा में ही भारत में पाया जाता है। तो ये जो हमने सारे पढ़े हैं ये क्या थे, धात्विक खनिज थे। धात्विक खनिज को लोह और अलोह में बांटा गया था, लोह और अलोह पढ़े। अब अधात्विक खनिजों के बारे में पढ़ते हैं। भारत में उत्पादित अधात्विक खनिजों में अभ्रक सबसे महत्वपूर्ण है। स्थानीय खपत के लिए उत्पन्न किए जा रहे अन्य खनिज चूना पत्थर, डोलोमाइट और फास्फेट है। ठीक है, जो अभ्रक है, अभ्रक की छोटी छोटी चादरें बन जाती हैं और फिर इसको प्रेस के अंदर एक चमकीली सी एक परत पाई जाती है, उसको हम अभ्रक ही कहते हैं, वो अभ्रक से ही बनती है। अभ्रक का उपयोग मुख्यतः देखो विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में किया जाता है। इससे पतली चादर बनाई जा सकती हैं जो काफ़ी सख्त और सुनम्य होती हैं। झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक निचले हजारीबाग पठार की 150 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है, यानी उस हिस्से में पाया जाता है, इतने बड़े में। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। तो सर्वोत्तम अभ्रक कहाँ मिलता है, आंध्र प्रदेश में। राजस्थान में अभ्रक की पट्टी 320 किलोमीटर लंबाई में जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास विस्तृत है। कर्नाटक के मैसूर व हासन जिले, तमिलनाडु का कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कन्याकुमारी जिले, महाराष्ट्र के रत्नागिरी, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया एवं बांकुरा जिलों में भी अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, अपरंपरागत स्रोत, ये सब चीज़ हमें पढ़नी है। अगर मैं इसी में पढ़ाऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसको इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को 2-3 बार आप देख लीजिए तो आपको ये चैप्टर भी धीरे धीरे याद हो जाएगा। और हमारी वीडियो को अपने दूसरे साथियों के साथ शेयर कीजिए, आपके कुछ रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस कोरोना काल में इन वीडियोज़ का पढ़ाई के सिलसिले में लाभ उठा सकें और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।